हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो डेडिकेटेड है टू दी ब्यूटीफुल बॉन्ड शेयर्ड अमंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो भाई बहन हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अ, पहले और आज तक के आपके लाइफ के सफर में आप में क्या चेंजेस आए हैं, उसे वो कैसे व्यू करते हैं। हम ये भी जानेंगे कि आपकी पर्सनालिटी की कौन सी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें पसंद नहीं और वो चाहते हैं कि आप उसमें बदलाव लाएं। एंड हम ये भी जानेंगे कि उनके कौन से अनसेड फीलिंग्स हैं जो उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है या आपसे शेयर नहीं किया है, बट समहाउ यूनिवर्स को लगता है कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। एंड फाइनली हम जानेंगे कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जीज की क्या गाइडेंस है, ताकि आप इस रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुली एंड ग्रेसफुली निभा सको और लाइफ लॉन्ग इंजॉय कर सको। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट मी शफल द कार्ड्स। My dear divine energies, my dear guardian angels, my dear positive energies, my dear universe, please guide me for today's reading. So guys, let's see कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। Let me pick the cards. Okay. And पहले से और आज तक के सफर में क्या चेंजेस वो फील करते हैं जो आप में आए हैं। पिक कार्ड फॉर दैट टू। एंड लेट्स चेक कि आपकी कौन सी बातें उन्हें पसंद है, कौन सी बातें पसंद नहीं है। उनके क्या अनसेड फीलिंग्स हैं एंड यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो गाइस, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर काफी पोटेंशियल है। आप काफी पैशनेट हैं एंड आपके अंदर काफी पोटेंशियल है, काफी कैपेबिलिटी है, बट आपके डर काफी ज्यादा है जो आप पे हावी हो जाते हैं। और समहाउ अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है बट आप उसका मैक्सिमम यूज नहीं कर पाते। सो प्राइमरली मुझे इस कार्ड से यही वाइब आ रही है कि दे सी यू वेरी पोटेंट, वेरी केपेबल, और उन्हें लगता है कि आप जो चाहो हासिल कर सकते हो। एंड बट समहाउ काफी सारे डर हैं आपके, और ये डर समहाउ आपको एक आपके कॉन्फिडेंस लेवल को समहाउ ये कम करती हैं। तो आप एक किंग या क्वीन लाइक पर्सनालिटी है आपकी, बट समहाउ इस डर की वजह से आप काफी जकड़न जैसी लाइफ में जीते हैं। और दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक छोटी सी एक छोटा सा डर भी आपको एक घबराहट वाली फीलिंग दे सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो उन्हें आपकी कैपेबिलिटी पे शक है। जैसा मैंने पहले भी बताया, दे थिंक यू आर वेरी केपेबल एंड यू डिजर्व द बेस्ट इन लाइफ, बट समहाउ आपके डर को आपने अभी तक उस तरीके से ओवरकम नहीं किया है कि आप फाइनली ये डर वाली चैलेंजेस से बाहर निकल के और अपना मैक्सिमम दे सको, आपका बेस्ट वर्जन दे सको, आपके बेस्ट वर्जन में ढल सको। तो दिस इज हाउ आई गेट द वाइब फ्रॉम कार्ड कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं। अब आइए जानते हैं कि उन्होंने आप में क्या चेंजेस देखे हैं।
ओके, सो गाइज, इनिशियली उन्हें ऐसा लगता था कि आप काफी केयरफ्री पर्सन थे इनिशियली, लाइफ के इनिशियल फेजेस में काफी केयरफ्री पर्सन थे, एंड आप बिल्कुल मस्त मौला थे। आपको ऐसे दुनियादारी से इतनी मतलब नहीं होती थी, एंड आप अपने मन की सुनते थे, एंड बिल्कुल वो मस्त मौला वाली चाल होती है उसमें आप आगे बढ़ते थे। बट समय के साथ उन्होंने फील किया है कि अभी भी वो आपको एज अ पॉजिटिव पर्सन ही देखते हैं। उन्होंने आप में ये कोई नेगेटिविटी नहीं देखी है, बट नाउ समहाउ दे फील कि आप बहुत यू नो आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रेव हो गई है, एंड ऑल्दो काफी पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, बट दे फील लाइक कि पहले का जो वो जो बचपना था या चाइल्ड लाइक एनर्जी थी, वो समवेयर इज मिसिंग इन द करेंट पर्सन। तो और समहाउ और समटाइम्स उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो आपको कुछ शायद समझाना चाहते हैं या कुछ कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, बट यू जस्ट स्टॉप देम। आप थोड़े से रिजिड माइंडसेट के हो गए हो, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप नेगेटिव हो गए हो, बट समहाउ आपने लोगों की सुनना बंद कर दी है, और आप आपको खुद के जो इंट्यूशन या खुद खुद का जो आपका वो एक आपको जो भी फीलिंग्स आती हैं आप उस पे बेस्ड एक्शंस लेते हो, एंड इफ समवन ट्राइज टू गिव यू सजेशंस, स्पेशली सपोज आपके सिबलिंग्स या आपको कुछ सजेशन देने आते हैं, तो आप शायद उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी गाइडेंस को भी। सो ये एक चेंज है जो उन्होंने देखा है। इट्स नॉट लाइक कंप्लीट नेगेटिव, बट दे फील कि यस आप थोड़े से जो पहले जो चाइल्ड लाइक एनर्जी थी वो अब मिसिंग है, एंड आप थोड़े से न्यूट्रल हो गए हो, थोड़े से कोल्ड हो गए हो, देन आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ही फर्म कर ली हैं। आपके एनर्जी सेक्टर में हर कोई एक्सेस नहीं पा सकता, एंड या सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। सो अब आइए जान लेते हैं कि आपकी कौन सी क्वालिटीज उन्हें बहुत पसंद है। ओके, सो गाइज, वन ऑफ द क्वालिटीज जो उन्हें काफी पसंद है वो है कि यू नो यू आर समवन जो कि नेचर से कनेक्टेड है, एंड ऑल्दो आपने आउटसाइड वर्ल्ड के सामने एक कोल्ड फेस भले ही रखा हो सकता है, जैसा कि हमने प्रीवियस कार्ड में देखा है, बट समहाउ डीप डाउन आप एक ऐसे सोल हो जो बहुत प्योर है, जो नेचर से कनेक्टेड है, जिसे एनिमल से लगाव हो सकता है, बर्ड से लगाव हो सकता है, नेचर से काफी लगाव हो सकता है। पैसा आपके लिए मायने रखता है, बट कभी भी आप पैसे को अपने सर नहीं चढ़ने देते। आपके पास कितनी भी ग्रोथ आ जाए, बट आप उस चीज को अपने सर पे नहीं चढ़ने देते। मटेरियलिस्टिक सारी जो भी लग्जरीज है वो आपके पास है, बट समहाउ आप नेचर से काफी कनेक्टेड है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोज मटेरियल गेन और वेल्थ, आपको इनका शो ऑफ नहीं है। आप इंजॉय करते हैं कंफर्टेबल लाइफ, बट यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू नेचर। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड, सो दिस इज नाइस। देन नेक्स्ट इज की ओके, सो नेक्स्ट कार्ड में है कि आप हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। ओके, सो आप में इन्हें एक काफी एक पोटेंशियल नजर आता है कि आप आपने अगर कोई भी कोई डिसीजन लिया है तो आप उस पर एक्शन लेते हैं, आप उसके लिए लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एफर्ट्स लेते हैं। ऑल्दो आपके लाइफ में काफी हर्डल्स आते होंगे, बट आप उस पर गिव अप नहीं करते, तो उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। एंड आप कभी भी एक चीजों में सेटल डाउन नहीं करते हैं,
आपके पास कितने भी ग्रोथ आ जाए या कितने भी आप अपने लाइफ में एक आप एक वेल टू डू लाइफ जी रहे हैं, बट समहाउ आप उसमें सेटल नहीं करते हैं एंड हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, लाइफ में एक्शन मोड में रहने में बिलीव करते हैं। एंड दे ऑल्सो फील कि आपको गॉड का बहुत ही यू आर गॉड गिफ्टेड, गॉड का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहता है। तो कुछ भी हो जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, भगवान हमेशा आप आपका साथ देंगे, ऐसा वो फील करते हैं आपके बारे में। एंड so yeah, these two qualities are really beautiful, which they actually notice and admire about you. अब आइए जानते हैं कि कौन सी आपकी पर्सनालिटी कौन सी बातें हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। I think you are at times very डिफेंसिव। मुझे इस बात से यही वाइब्स आ रही है कि आप शायद कभी कभी बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। तो उनका कहना है कि हर बात पे आपको डिफेंसिव नहीं होना है। आपको थोड़ा काम डाउन होके चीजों को सुनना है। ऑल्दो यू आर अ काम पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत एग्रेसिव देखते हैं। यू आर अ काम पर्सन, बट समहाउ दे फील कि एट टाइम्स आपके अंदर का एक डिफेंसिव नेचर आ जाता है। यू फील लाइक पीपल अराउंड यू, अगर वो आपको कुछ सजेशन भी दे रहे हैं तो दे आर अटैकिंग यू। दैट इज व्हाट दे माइट फील। I'm getting vibes from this card, and other is एंड दूसरी बात जो उन्हें पसंद नहीं है वो है कि आप एफर्ट्स बहुत लेते हो, एफर्ट्स बहुत देते हो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए। मे बी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हमेशा इम्प्रूव करते हैं, अपने स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव करते हैं, बट समहाउ दे फील कि आपकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। एंड आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ी एक एक प्रैक्टिकलिटी चाहिए। समहाउ दे फील कि आपको अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस लाने हैं, बिकॉज बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में आपकी जो सी आप एफर्ट्स पूरा दे रहे हैं, बट आपकी जो स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सॉलिड लाइफ, सॉलिड करियर, वो कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रांग नहीं लगती है, उसमें उन्हें थोड़े से फ्लॉज लगते हैं। तो वो उन्हें लगता है कि आपको थोड़ी डिसीजन मेकिंग या जो स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। so this is what they don't like, and in fact this is like a advice कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में चलना है। देन लेट अस सी कि उनके कौन से अनसेट फीलिंग्स हैं जो वो आपसे नहीं कहते हैं। I want to clarify this card. सो गाइज इन कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि uh, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, किसी चीज में इनिशिएटिव लें। मे बी व्हाट दे थिंक इज कि हर किसी की लाइफ निर्धारित है। आप आप आपको नहीं पता कल क्या हो जाए। तो दे वांट कि मे बी दे वांट यू टू interact more, meet more with them. So हो सकता है आप क्लूलेस होंगे जब आप रीडिंग में ये वाली आई मीन उनकी ये इंटेंशन सुनेंगे, बिकॉज मे बी दे डिडंट लेट यू नो, बट दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड कि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी गति लानी है। मे बी यू शुड टॉक मोर ऑफन टू देम, मे बी आप उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करें, ऐसा कुछ मुझे इस कार्ड से वाइब्स आ रही है। यस। सो अब आइए जान लेते हैं कि डिवाइन एनर्जीज के आपके लिए क्या गाइडेंस है, ताकि आप इस रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुली निभा सकें। I want to clarify this.
सो गाइज, डिवाइन एनर्जीज की जो गाइडेंस है वो यही आ रही है कि आपने शायद खुद को कन्फाइन कर लिया है, या मे बी आप शायद इतने एफर्ट्स नहीं लेते अपने एंड से उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। तो डिवाइन एनर्जीज की गाइडेंस है कि आपको इस हैबिट को ब्रेक करना होगा। आपने जो अपने अराउंड एक फेंस बना लिया है, या मे बी एक बाउंड्री बना ली है, not to avoid your siblings. Of course, that is not I'm getting from this card, but maybe लाइफ की जर्नी में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक बाउंड्री से बना ली है, एंड द प्रॉब्लम इज कि ये बाउंड्री ऐसी फॉर्म हो गई है कि यू आर नॉट इंटरेक्टिंग मच इवन विथ योर सिबलिंग्स, योर ब्रदर्स, सिस्टर्स। सो गॉड चाहते हैं कि आप बस उन्हें मेमोरी में ना रखें, आप बस उन्हें याद ना करें, आप एक्शन भी लें। आपने जो एक कन्फाइंड एरिया बना के रखा हुआ है खुद का, मे बी मेंटली आपने खुद को एक बाउंड्री में रखा हुआ है, तो आप उस बाउंड्री से बाहर आए। आप प्रैक्टिकल में, प्रेजेंट में उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे मिले। सो this is what divine energies guidance is for you. So like this was all about today's reading. I hope you enjoyed the reading. आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।